वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की फ़ज़ल करम रहमत और शुक्र से आज कल करते हैं जी शुरू। तो आज मिस्त्री साहब आए थे, काम किया है। तो मैं स्कूल को गया था, तो मैंने कहा है कि ज़रूर मैं आज एक छुट्टी करूँ तो आपको एक काम दिखाऊंगा। तो सर ने कहा कि नहीं, आगे पर्चे आने वाले हैं तो छुट्टी नहीं करूँ वरना पर्चों में रह जाओगे। हमारे टीचर हमारे चाचा खदरा सर हो गए हैं। तो मैं सुबह स्कूल गया था, तो मिस्त्री साहब को मैं अपने वीडियो में नहीं दिखा सका। तो आप ये देख सकते हैं मिस्त्री साहब ने आप ये पिलर खड़े किए हैं। तो जी कल मिस्त्री साहब आए गए। ये जो एक पिलर रहता है इसके साथ कंक्रीट लगाए गए, कॉलम खड़े कर दिए गए। ये सब 1 2 3 4 5 रहते हैं। 5 को कंक्रीट करेंगे और 1 2 3 4 5 टोटल 10 पिलर हो गए। तो 5 हो गए हैं, 5 रहते हैं। 5 इंशाल्लाह सुबह करेंगे काम। तो मैं असर की नमाज़ अदा करके आया हूँ। तो मैंने कहा कि मैं आज वो लोग शुरू करूँगा, ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो हमारे साथ 3 मिस्त्री होते हैं, एक मजदूर तो हमारे मिस्त्री के साथ होते हैं 3 मिस्त्री थे, का नाम उबैद, अमजद और शुएब, और एक मजदूर शबीर नाम है उसका। जो मिस्त्री साहब के भाई हैं अमजद, आज वो चाचू की जगह बढ़ते हैं। मेरे चाचू ने लोगों ने आज फर्श डाला है तो वो वहाँ था। इन पिलरों में कम से कम कंक्रीट, एक पिलर में कम से कम 4 रह रहे अंदाजे के मुताबिक उसने कहा था। इसमें तो टाक डाले रह रहे तो पर चढ़ नहीं सकते, तो कम से कम 4 रह रहे उन्होंने कंक्रीट डाली है मिस्त्री साहब ने। तो नीचे जो ये जगह भी आप देख सकते हैं, ये सब और डबे बने हुए हैं इस जगह पर, वो सब इनको भी कल तक को किया था। जो एक पिलर में 4 रेर कंक्रीट आई है। तो आज सीमेंट पे ख़त्म हो गया है। सरिया चाचू लोग सब ला गए हैं। तो मैंने कहा कि आपके साथ मैं सरिया की वीडियो शेयर करूंगा। तो आपको पता है स्कूल लग गए, मैं स्कूल को गया था। तो हम भाई ना जान ने कल तारकोल की एक बाल्टी 3000 की लाई थी तारकोल। पहले ज़माने मेरी दादी अम्मा कहती है कि लोग ऐसे एक दूसरे को देते थे। तो मेरे भाई ने तारकोल 3000 की तारकोल लाई है। और जी वहाँ पर टांकी है, वो देख सकते हैं आप, छोटी टांकी। जब वो आपको पानी चाहिए हो तो आप इससे पैप लगाए और यहाँ पर भगाए तो नीचे बोर का पानी यहाँ ऊपर देते हैं, टांकी भरते हैं, टांकी से फिर यहाँ पर सप्लाई होता है। तो जी ये तो आपको नज़र आ रहे हैं पिलरों के साथ। आप कहना ये क्या बने हुए हैं, ये जी जो इनके फ्रेम होते हैं वो हैं, आप जानते होंगे। ये हमने टाल से लाए। इस एक फ्रेम का किराया, पूरे फ्रेम का किराया कम से कम 1500 मेरे ख्याल से। एक अगर बड़ हो तो इसका 1500 किराया है। बड़ हो तो तीनों के हिसाब लगाएं तो 1 2 3 4 है। दूसरे तरफ से अमजद उस्ताद ने चाचू लोगों का फर्श भी तैयार कर लिया है। तो वो गेट बंद है, जो गुजरते हैं इन गेट से आते हैं, इन गेट से गुजरते हैं इस गेट से। तो दूसरी तरफ से माशाल्लाह चाचू लोगों का फर्श भी तैयार हो गया बहुत के बाहर, जो हम हमारे ज़माने में से डी कहते हैं उसमें। तो ये जब ये हटाएंगे ये फ्रेम, उसके साथ फर्श
सूख जाएगा, फिर वो दरवाज़ा खोल लेंगे। यहाँ से हम नहीं आते, वहाँ पर्दा टंगा हुआ है, अम्मी जान लोग मिस्त्री साहब होते हैं तो पर्दे के जाते हैं। ये दरवाज़ा रात को हम बंद कर देते हैं, पीछे ताला लगा लेते हैं और दिन को हम से खोल देते हैं। तो जी यहाँ पर ये लगे हैं कि ये 1 2 3 4 और 5, ये कल मिस्त्री साहब आएंगे और इंशाल्लाह इसके फ्रेम लगाएंगे और इस पे कंक्रीट डालेंगे। ये 5 है, मैंने आपको नहीं दिखाया। तो कम से कम 1500 3000 6000 और ये होगा जी 6000 9000 12000 और 15000। कम से कम इन सब का किराया 15000 आता है। यह था बुब्बो का घर। तो एक और मसला पेश आ गया है। मिस्त्री साहब कहते हैं कि 2 पिलर और लगाएंगे दरमियान में, क्योंकि मजबूती की इलामत दरमियान में होती है। तो सुबह आएंगे और कॉलम यहाँ पर अभी आए थे, कहते हम लगाते हैं। तो हमारे दूसरे घर में कॉलम पड़े हैं, तो दूसरे घर में जो चाची रहती है उसके अब्बू को उस दिन बिजली निकाल दिया था, तो उसके घर का ताला है। तो सब इंशाल्लाह जाएंगे, उनके घर से चाबियाँ लाएंगे, फिर और कॉलम निकालेंगे और भरेंगे। से हमारे चाचू जान लोगों का बाहर का जो हमारे ज़बान में बोलते थे वो बेचारा हो गए। आप देख सकते हैं ये कच्चा है। अभी असर के टाइम ये डाला है, थोड़ा कच्चा है। जो कंक्रीट रह गई तो यहाँ पर डाली है, यहाँ से नीचे पहुँच जाता है और चाची लोगों का कमरा सिम करते हैं तो वो नीचे से मजबूती उखड़ जाती है। यहाँ पर डाली, यहाँ से मेन लाइन का पाइप है। आगे ये ईंटें लगाएंगे क्योंकि बच्चे आते हैं और इस पर चढ़ते हैं। अभी तो ये कच्चा है तो फिर ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए हमने ये ईंटें रख दी यहाँ पर। शाम की नमाज़ अदा करके आ गया हूँ। तो कल मिस्त्री साहब आएंगे, पहले 2 कॉलम लगाएंगे और फिर 2 कॉलम बांधेंगे, फिर उनमें फ्रेम लगाएंगे नट टेट करके, फिर उनमें इंशाल्लाह कंक्रीट डालेंगे। तो अब मैं जाऊँगा ट्यूशन को, और ट्यूशन में आजकल तो पर्चे हैं, ट्यूशन में थोड़ी पढ़ाई ज़्यादा करनी चाहिए। तो खैर आज को व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब्दुल्ला को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़। जी मैं ट्यूशन पढ़ कर आ गई हूँ। तो ये चाचू और भाई ने स्टील लाई थी, आप देख सकते हैं नीचे पड़ी है। तो आप रात को शायद जंजीर चढ़ाएंगे। नमाज अदा करके आ गया हूँ। तो मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ, आप दुआ कर लीजिएगा। मेरे मामू जान पहले आते थे, 1 महीना रहते थे, अब आए हैं और 6 महीने रहे हैं, काम नहीं था। फिर भाई हैं तो 1 महीना फिर भी उधर थे, पाकिस्तान को नहीं आए, काम नहीं था। तो अपने जो बीमार हो गए तो घर में कहा कि मेरा पेट में दर्द है, तो अस्पताल को गए। तो उन्होंने कहा कि आपका दिल का मसला है, आपका ऑपरेशन होगा किया। तो दिल का एक वाल बन गया। आप दुनिया में जो भी बीमार है उन सब के लिए दुआ कर लीजिएगा, हमें भी याद कर लीजिएगा, और ख़ास मेरे मामू के लिए। तकरीबन हमने 2 टन सड़ी रहे हैं, हमें 2 टन सड़ी पड़े 4,20,000 में। तो मेरे चाचू गए जंजीर लाते, वो कहते कि
سر یہ اسٹیل کو زنجیر لگاتے ہیں کیونکہ ڈاکو بہت ہے وہ اسے اٹھانا لے. تو خیر آج کا ولاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں. عبداللہ کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. بہت سارا پیار. اللہ حافظ. گڈ نائٹ.